हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम 23 का वर्कशीट जो चैप्टर 3 से है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके 3 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए, वो हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। ये दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है। And also find the area of triangle formed by these lines and y-axis। तो अगर आप ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, then you have to find 3 solutions of each equation। और 3 सॉल्यूशन क्यों निकालते हैं? जैसे आपने 2 सॉल्यूशन निकाल लिया, तो चाहे दोनों गलत हो या एक कोई गलत हो, you will get straight line। But if you get 3 solution, 1, 2, 3, and suppose one is wrong, so never you will get a straight line. So then you can identify which solution is right or wrong. So I am going to get 3 solutions. So answer of this question, 2x plus y equal to 2। solution निकालने के लिए क्या करना है? आप जो है एक वेरिएबल, चाहे x को चाहे y को सब्जेक्ट बनाइए। तो सब्जेक्ट बनाना y यहाँ आसान है, तो y इक्वल टू 2 माइनस 2x। इसी तरीके से जो दूसरा इक्वेशन है 2y माइनस x इक्वल टू 4। तो यहाँ x को सब्जेक्ट बना लो क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ x नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब हो, जिसको सब्जेक्ट बनाना है, अगर वो नेगेटिव है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाओ। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, और क्या गलती करते हैं मैं बता रहा हूँ। बच्चे ऐसे गलती कर जाते हैं, ऐसे गलती कर जाते हैं, ये माइनस भूल जाते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि पहले इसको प्लस बनाओ। तो 2y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब 4 इधर ले आओ, 2y माइनस 4 इक्वल टू एक्स। एंड देन यहाँ पे y सब्जेक्ट है, तो x की 3 वैल्यूज ले लो। तो x जैसे 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया। आई एम सॉरी, x की वैल्यू लेना है, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ रख के, x की वैल्यू रख के यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए आप। x 0 होगा तो ये 2 आएगा, x 1 होगा तो y 0 आएगा, x 2 होगा 2 टू द 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा। इसी तरीके से यहाँ आपको y की वैल्यू लेनी होगी। अब यहाँ y की अगर 0 ले लो तो x माइनस 4 आएगा, क्योंकि 2 माइनस 0 इज 0 माइनस 4 इज माइनस 4। y की वैल्यू 1 ले लो तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। और 2 ले लो तो 2 टू द 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो अब ये आपके 3 सॉल्यूशन आ गए। अब इन तीनों सॉल्यूशन को आपको ग्राफ पेपर पे लोकेट करना है। अब उसको कैसे लोकेट करते हैं ये आपको मालूम होगा। पॉइंट इसको लोकेट करना, पहले आप ग्राफ पेपर पे 2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रा करें। हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम लिखे x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 0 टू x, 0 y 2। तो मैं तो ऐसे बोर्ड पे कर दे रहा हूँ, ये हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज 1 0, x is 1 and y is 0, so this point। and third one is 2 minus 2, ये 2 होगा, और यहाँ पे ये माइनस 2 होगा। तो ये लाइन, क्योंकि मैं ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। तो इसका नाम भी लिख दो आप, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब सेकेंड लाइन पे आ जाओ, माइनस 4 0, 1 2 3 4 this point and 0 to this point। So those both lines are intersecting at this point. The solution will be x equal to 0, y equal to 2 is the solution of this pair of linear equation। तो solution तो हो गया। अब हमें निकालना है area formed by these lines and y equal to 0। So what is y equal to 0? Where is y equal to 0? On x axis y equal to 0. So y equal to 0 is nothing. It is the equation of x axis. It means
you have to find the area formed by these lines, and y equal to 0 means x axis. Y equal to 0, that means that is x axis, and x equal to 0 means that is y axis. ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो ये देखो सीधा सा आप देखो, ये इसका बेस हो गया, ये ट्राइंगल का यहाँ से लेके यहाँ तक बेस है, काउंट कर लो। ये 2 है, 1 2 3 4 5 1 2, the point is 1 0, x axis is 1 0, तो ये 1 है, 1 2 3 4 5, तो base is 5 and the height is 2, so area will be half b into h, 1 by 2, 5 into 2, ये cancel हो जाएगा, 5 square units is the area of this triangle. So this is the answer of first question. Now this is the second question. Solve for x and y. This is one equation. It is a linear equation in two variables. This is the second equation. अब इसमें देखने में तो लग रहा है बहुत complicated equation है, but really you solve it by elimination method. This very simple. तो हम दोनों equation को लिखेंगे पहले, a square x minus b square y equal to a square minus 2b square, और b square x plus a square y equals b square plus 2a square. एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं x का साइन, यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव, सेम साइन, यहाँ y नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव, अपोजिट साइन। तो y का साइन अपोजिट है तो हम y को एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज इफ अपोजिट साइन इज देयर we have to add both equation after making their equal coefficient. तो हमने डिसाइड कर लिया हम y स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। अब देखेंगे कोएफिशिएंट इक्वल है या इक्वल बनाना है, तो यहाँ a स्क्वायर इक्वल नहीं है, तो क्या काम करो, फर्स्ट को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और ऐड करेंगे सेकंड को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन में भी सम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन। तो इसको a स्क्वायर से करोगे तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a पावर 4x, माइनस इसको करोगे a स्क्वायर b स्क्वायर y, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a पावर 4, इसको करोगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको b स्क्वायर से करना है तो b पावर 4, इसको b स्क्वायर से करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर y, इसको b स्क्वायर से करोगे b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आपको ऐड करना है, ऐड क्यों करना है, बिकॉज इक्वल कोएफिशिएंट एंड अपोजिट साइन। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ देखो दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ से आया a पावर 4, और आप ऐड कर रहे हो तो प्लस b पावर 4, यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और आप ऐड कर रहे हो तो a पावर 4 प्लस b पावर 4, so x इक्वल टू a पावर 4 प्लस b पावर 4 ओवर a पावर 4 प्लस b पावर 4, और ये कैंसिल हो गया। आप देखो कितना सिंपल इक्वेशन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो बहुत आसान होता है, आपको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, और आप चाहे ऐसा नहीं कि आप 5 घंटा अपने घर पे पढ़ें और विदाउट कंसंट्रेशन, तो आप 2 ही घंटा अपने घर पे पढ़िए, लेकिन वो 2 घंटे आप ऐसा पढ़ें कि उसमें ना मोबाइल का कोई रोल हो, किसी चीज़ का नहीं, बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन इन 2 आवर्स, दैट विल बिकम इक्विवेलेंट टू 5 आवर्स। तो आपको बहुत मेहनत से ऐसे पढ़ना होगा। अब आप क्या काम करो, x की वैल्यू रख दो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, किसी में भी रख सकते, तो हम a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर x की वैल्यू 1 है, b स्क्वायर y a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, so a स्क्वायर into 1 is that is a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस a स्क्वायर को उधर, क्योंकि हमें y निकालना है, तो माइनस a स्क्वायर, नाउ इट इज कैंसिल,
So y equal to minus 2b square by minus b square. Minus is cancelled by minus, b square is cancelled by b square, so y equal to 2. तो x equal to 1 and y equal to 2. बहुत सिंपल सोल्यूशन था, एलिमिनेशन मेथड से इजीली हमने कर लिया. ये तीसरा क्वेश्चन है, when a certain number, certain two-digit number. So this is the third question from chapter 3. When a certain number of certain two-digit number is divided by the number obtained by reversing the digit, means number is divided by another number, then quotient is 2 and remainder is 7, it is given. It means we have to use this algorithm. This is called division algorithm. Dividend equal to divisor into quotient plus remainder. So there are two cases. So you read this question, you will know what is dividend, what is divisor, and what is quotient. It is given. So dividend is the number. Number is two-digit number, and general whenever in question they will tell you two-digit number. So suppose their tens digit and ones digit. So tens digit I suppose x and ones digit I suppose y. So therefore number equal to 10x plus y. There are two cases. So here I wrote case 1 and here case 2. So case 1, the number is divided by, so dividend is 10x plus y by the number obtained by reversing the digit. So when you will reverse the digit, you will get 10y plus x. Here quotient is 2 and remainder is 7. When I use division algorithm, divisor into quotient plus remainder equal to dividend, and I simplify 2 into 10y 20y, 2 into x 2x plus 7 minus 10x minus y, 20y minus y plus 19y, 2x minus 10x minus 8x. This equation I got. In the second case, when the number is divided by the sum of digits, so number is this, dividend is this, this is sum of digits, quotient is 7 and remainder is 6, then again I use division algorithm, divisor into quotient plus remainder equal to dividend, and when I simplify this I got another equation, minus x plus 2y equal to minus 2. Then I solve these two equations by elimination method. So here it is 8x and here coefficient is only 1, minus 1. So I multiplied first equation, second equation by 8, because see here second equation coefficient is minus 1. So minus 8x plus 8 to the 16y minus 8 to the 16 minus 16. So we are adding them because they have opposite sign. So here you have to add because they have opposite sign. So minus 8x and minus 8x, they cancel each other. Minus 19 plus 16 minus 3y. 7 minus 16 is minus 9, so y equal to 3. Substitute this value in equation 1 from 1. So when 8x minus 19 into 3 equal to 7. So 8x equals 7 plus 57. 19 3s are 57. When we transpose in that side, it will become plus 67. So 8x equals 64. So x equals 8. After getting the value of x and y, now we have to find the number. So number equal to 10x plus y. 10 into 8 plus y is 3. Number is 83. And if you want to check your result, your answer, so what you can do, you can consider one case. Number is divided by the number by reversing the order of digit. Number is 83, reverse the order, this is 38. 38 to the 76 and it is 7. So see here, quotient is 2, remainder is 7. Quotient is 2, remainder is 7. It means our answer is right.